अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं बनाम सरकार। कराची शहर में अगर आपको गलती से अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको कोई सरकारी डॉक्यूमेंटेशन करानी है या आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाना है, क्योंकि कराची शहर में जिस तरीके से अब हम चीज़ें देख रहे हैं बदल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी बेहतरी के लिए कह लें, हमारी सिक्योरिटी के लिए कह लें बेहतर हैं, लेकिन उसके पीछे जो मुश्किलात लोगों को हो रही हैं उसकी तादाद में इस कदर इजाफा हो गया है कि लोग काफ़ी परेशान हैं। नादरा ऑफिस कराची में जो है वो हर जगह बने हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जिनको जो है वो 24/7 खोला गया था ताकि आवाम को जो है वो सहूलत हो सके, आसानी हो सके, आवाम जो है वो किसी भी वक्त वहाँ पर आकर अपने काम करा सकें। अब बहुत सारी लोग ऐसे हैं जिनका जो है कराची शहर में अगर आप रहते हैं और आप कहीं जा रहे हो और आपका मोबाइल फ़ोन और पूरा का पूरा वॉलेट चोरी हो जाता है, आपको दोबारा CNIC बनवाने आना पड़ता है, या फिर आपका CNIC एक्सपायर हो जाता है, या आपको अगर ट्रैवल करना है आपको उसके लिए FRC चाहिए, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे चाहिए जो कि आपने वेरीफाई करवाने हैं या आपने कैंसिल करवाने हैं। इन तमाम तर चीज़ों के लिए लोगों को जो है वो नादरा के दफातर में आना पड़ता है और लोग कई घंटों यहाँ पर जो है वो खड़े रहते हैं। एक वक्त वो था कि जब लोग जो हैं वो फजर की नमाज के वक्त जो है वो नादरा ऑफिस जाया करते थे और अपने लिए टोकन ले लिया करते थे कि उनको आसानी हो जाए और फिर वो घर वालों को बुला लें और घर वालों को बुलाकर अपना काम करा लें। अब आपको ब्लड रिलेशंस भी चाहिए, अब आपको बायोमेट्रिक भी चाहिए, बहुत सारे काम ऐसे चाहिए। लेकिन चूंकि जिस कदर हम बात करते हैं अपनी तालीम के हवाले से, लिटरेसी रेट जितना हमारे शहर में कम है, इस वजह से भी लोगों को मुश्किलात हो रही होती हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ पर किस चीज़ की सहूलत हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से दी गई है जिससे हमने मुस्तफीद होना है। नादरा से जब भी इस बारे में बात की जाती है, अभी अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिजिटलाइज किया गया है। जैसे अगर आप अपना लाइसेंस बनवाने जाते थे पहले और आप जो है वो खुद जा रहे होते थे, लेकिन आप जो है वो उसको डिजिटल कर दिया गया। बिल्कुल इसी तरीके से नादरा में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिजिटल कर दिया गया है कि नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या नादरा की कोई ऐप के थ्रू जो है वो आप बहुत सारे काम घर बैठे बआसानी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि लोगों को पता नहीं है इस बारे में, लोगों को उस तरीके से अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजह से लोगों को भी जो है वो ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। और इस वक्त जो है आज के प्रोग्राम में हम लोग कराची में जो नादरा का हेड ऑफिस है, मेन ब्रांच है नादरा की, वहाँ पर आज हम जाएंगे, वहाँ पर जाके लोगों से बात करेंगे, उनकी मुश्किलात के बारे में सुनते हैं और ये भी जानते हैं कि क्या उनको पता है कि नादरा की जानिब से उनको कुछ सहूलियात जो हैं वो दी गई हैं जिसका वो इस्तेमाल प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं सरकारी जो दफातर होते हैं और आपको जो है वो काम पड़ता रहता है सरकारी दफातर में। कभी आप जो है वो क्योंकि कराची शहर में रहते हैं तो कभी आपका वॉलेट गिर जाता है, कभी कोई मसला हो जाता है, कभी कोई मसला हो जाता है, CNIC खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो फिर जो है वो आपको लंबी कतारों में लगना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, ख़वातीन की लाइन है जहाँ पर जो है वो ख़वातीन खड़ी हुई हैं और जितनी लाइन आपको बाहर इस वक्त नज़र आ रही है ना, इससे ज़्यादा लाइन इसके अंदर होती है। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके ज़रा मसाइल जानते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कराने हैं भाई? NIC बनवाने। क्या हुआ NIC के साथ? वालिद साहब की NIC गुम हो गई है, वो बनवा रहा हूँ। तो आप वो जो ब्लड रिलेशन चाहिए होता है वो बन के आए साथ? नहीं, वो बीमार है, बैठ नहीं सकता है यहाँ। अब्बू कहाँ है इस वक्त? वो उधर बैठा हुआ है साइड पे, इधर कुर्सी पे जगह नहीं है, खड़ा नहीं हो सकता है। तो कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे? तकरीबन घंटा हो गया। अभी घंटा हो गया? हाँ। तो ये आपका लेकिन वही है, कहीं पे भी नहीं लिए, सब के सब वहीं पे खड़े हैं। तो जो घंटा पहले जहाँ खड़े थे अभी भी वहीं वहीं खड़े हो? पे खड़े हैं। क्या कह रही है? बस लेन ही लेगा तो पता चलेगा, अभी तक तो लेन नहीं ला, लाइन नहीं ली है? नहीं ली। तो ये जो सरकारी काम हमारे होते हैं इतनी मुश्किल में क्या मुश्किलात होती हैं जब CNIC वगैरह बनाना होता है? ये तो आप लोगों को पता होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। आप बताएं भाई, बड़े गुस्से में लग रहे हैं, क्या हुआ? सिफारिश पे अभी बंदा एक अंदर गया है, वो जो सिफारिश करके जा रहा है वो अंदर, हम लाइन में खड़े हुए ऐसे कैसे, वो गार्ड को भगा दिया उसने। सिफारिश पे काम हो रहा है? सिफारिश पे हो रहा है, वो सब अभी भी अंदर है मेरे साथ, मैं दिखा देता हूँ उस बंदे को। सिफारिश है तो बंदे अंदर जा रहे हैं? बिल्कुल वहीं के वहीं खड़े में 2 बजे से दोपहर वहीं के वहीं खड़े में। बदमाशी से अभी पठान बंदे आए, वो चले गए अपनी फैमिली लेकर पूरी, और हम बायोमेट्रिक कराने के लिए अभी तक खड़े हैं। तो बायोमेट्रिक किस चीज़ का कराना है? NIC का, अपने फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे बैंक में। ओह अच्छा, तो फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे तो उन्होंने क्या कहा है, जरा दोबारा से? बायोमेट्रिक करा कर आ जाओ। यहाँ पर खड़े में दोपहर 1 बजे से, कोई नंबर नहीं आ रहा, और जो आ रहे हैं फ़ोन पे बात करा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। कोई बदमाशी कर रहा है तो अंदर जा रहे हैं, हम बाहर खड़े। वहाँ भी कह रहे हैं कि सिफारिश पे काम हो रहा है, बिना सिफारिश के नहीं हो रहा। हाँ, नहीं हो रहा। लाइन हिली है थोड़ी सी या नहीं? नहीं, वो वहीं की वहीं है, वहीं की वहीं हम खुद हिल लें तो हिल लें, लाइन नहीं हिली। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है भाई, किस काम के लिए आए आप यहाँ? भाई कार्ड न्यू करवाने आए।
CNIC दोबारा बनवाने आए जी। हैं? क्या हुआ, एक्सपायर हो गया है? जी जी। तो आप कितनी देर हो गई यहाँ पे? मैं 1.5 घंटा हो गया खड़े हुए। 1.5 घंटा हो गया है। तो आज क्या छुट्टी लेकर आए थे आप काम क्या से? करे फिर, काम तो छुट्टी करनी पड़ती। तो ये लोग कह रहे हैं लाइन ही नहीं हिली, आप बताएं हिली है? नहीं ना, कब से खड़े हुए हैं, देखते नहीं कितने नंबर लगे हुए हैं। ठीक है जी, लाइन जो है ना वो इतनी लंबी नजर आ रही है, पीछे जो है वहाँ पर भी है, आगे भी लाइन है, और लोगों का कहना यही है कि अच्छा देखिए लोग यहीं पर खड़े हो गए ना, चाय वाय भी मंगवा के यहीं पी रहे हैं कि भाई 3-3 घंटे हो गए। और ये देखें भाई, काम खाने पीने के भी यहीं पे चल रहे हैं, क्योंकि जो है वो 6-6 घंटे 7-7 घंटे जो है वो आपको खड़ा होना पड़ता है। और अगर मैं इसके अलावा आपको बताऊं तो जितना मैं जानती हूँ, आज से कोई अगर हम 4-5 साल पहले चले जाएं तो लोग जो है वो फजर की नमाज के बाद आते थे कि भाई हम अपनी पर्ची लेकर जो है वो खड़े हो जाएं ताकि हमारा जो नंबर है वो जल्दी से आ जाए और हमारे लिए आसानी हो जाए। अब यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए जो नहीं खड़े हो सकते हैं और बाकी जो है वो लाइनों में लगे हुए। कितना टाइम हो गया आए हुए यहाँ पे? काफी देर हो गई, घंटे से ऊपर हो गया, बिठा रखा, बस लोग आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, समझ में नहीं आ रहा हमारे, हम तो खाली बैठे हुए यहाँ पर। बेलंबरी बहुत है, हाँ? बेलंबरी बहुत है, वहाँ से जो है ना लोग चढ़ के जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं, हम लोग इधर से बैठे हुए हैं, और वहाँ से जो है ना लोग जो जंजीरों के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, कोई जबरदस्ती चल के जा रहे हैं, और हम गरीब बंदे जो है ना सारे इधर बैठे हुए हैं इंतजार ये में। सरकारी काम कराना इतना मुश्किल क्यों हो गया है हमारे लिए? आप लोगों को पता होगा कि भाई हमारे लिए क्यों मुश्किल हो गया। आसानी होनी चाहिए। हम ये सुनते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को जो है वो डिजिटल किया गया है, ये स्पेशली इस तरह के काम जो है वो डिजिटल होने चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये काम डिजिटल होना चाहिए, मोबाइल ऐप के थ्रू हो जाए तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी? बिल्कुल अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं घर बैठे हर किसी को सहूलत मिले, किसी को परेशानी ना हो, मगर यहाँ तो जितने भी इदारे धक्के खाने के अलावा कुछ भी नहीं है। जिस इदारे पे जाते हैं पैसे भरते हैं, टाइम भरते हैं, सब कुछ करते हैं, चाहे अस्पताल हो, बैंक हो, कोई भी इदारा हो, वहाँ सिवाय परेशानी का और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर लोग कह रहे हैं जिसके पास सिफारिश है वो जा रहे हैं, सोर्स है, जो तकड़े बंदे हैं जिनके पास अथॉरिटी है, सब कुछ है, वो आराम से जा रहे हैं। हम बैठ के तमाशा देख रहे हैं इतनी देर से। अब मैं इमाम मस्जिद में नमाज भी पढ़ानी है, मैंने फोन करा कि भाई ख्याल करना, यहाँ तो ये हाल है। मुश्किल जो है वो हो गई है और लोगों के लिए वाकई, क्योंकि लोगों ने अपने जो है वो काम काज छोड़े हुए होते हैं, स्पेशल छुट्टी करके लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे होते हैं। यहाँ पर जो मजीद लोग मौजूद हैं उनसे भी जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप क्या कराने हैं? मैं रिन्यू कराना है शनाख्ती कार्ड अपना। रिन्यू कराने हाँ हैं? जी। मैंने सुना है रिन्यू तो एप्लीकेशन पे हो जाता है। हो जाता है, मगर जो है ना फिर भी यहाँ पे बुलाना पड़ रहा है इनको। क्यों? पता नहीं अब जो है ना क्यों। आपने मोबाइल के थ्रू किए? नहीं, क्यों नहीं हो ही नहीं रहा मोबाइल के थ्रू। क्यों नहीं हो रहा? मैंने तो सुना है कि रिन्यू हो जाता है, जो पहली दफा शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हैं उनके लिए मसाइल है, बाकी रिन्यू तो मेरे ख्याल से मोबाइल ऐप ही आ गई है या नहीं आई? नहीं आई मोबाइल में, अभी तक तो हमने नहीं देखा। नहीं देखा। तो ये कितना टाइम हो गया यहाँ पर आपको? यहाँ पे हमारे को 1 घंटा हो गया। अभी क्या कह रहे हैं? अभी तो नंबर में लगे हुए बस। अब कितना पर्ची है आपके पास कोई? नहीं, टोकन भी अभी नहीं मिला ना। अच्छा, टोकन भी नहीं मिला? टोकन भी नहीं मिला ना अभी। तो कब मिलेगा टोकन? अब जब नंबर आएगा हमारा, जब टोकन मिलेगा। और फिर टोकन मिलेगा उसके बाद फिर इंतजार करोगे? अंदर इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये कि कितने घंटे में आपको लगता है कि काम हो जाएगा? क्योंकि वाकई 5 काम जो है ना ये 5 मिनट का होता है। 2 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं हमारे को यहाँ। 2-3 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें आप लोग फैमिलीज के साथ भी आए हुए हैं। आप बताएं भाई कितने घंटे से खड़े हैं? 4 बजे से खड़े हुए, लाइन वैसी की वैसी खड़ी हुई है, अभी तक चली नहीं है। तो ये तो मैं देख रही हूँ, ये जो हिस्सा है यहाँ पर तो लाइन ही नहीं है। ये लाइन है, उन्होंने कहा ये लाइन है, ये लाइन खत्म होगी, 10-10 करके लेके जा रहे हैं, लेकिन 10 बंदे अंदर जा ही नहीं रहे। कब नहीं से रहे। आपके सामने गए 10 बंदे कोई अंदर? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं गया। 1.5 घंटे के बाद 10 लेडीज गई है। बस 1.5 घंटे बाद 10 लोग जा रहे हैं अंदर। तो इस तरीके से तो मुझे लगता है साल लग जाएगा। मैं अपनी 1 महीने की बच्ची को लाया हूँ, क्योंकि पहले तो बेफाम ये था कि बाप आता था वो करवा लेता था, अब माँ भी चाहिए, बेटा भी चाहिए, बेटी भी चाहिए, बाप भी चाहिए, पूरा खानदान यहाँ चाहिए। ये तो पूरा खानदान क्यों चाहिए? ये नए नए रूल हैं। सही है। तो ये हमारी सहूलत है कि हमें यहाँ ला के लाइनों में ख्वार करो। पहले हम ड्यूटी दे के आए, फिर यहाँ लाइनों में लगे। नहीं तो इतने सारे लोग किस काम के लिए चाहिए? ये इनको पता है इन्होंने कौन से रूल नए बनाए। आपने कराना क्या है? मैंने अपनी बेटी का बेफाम बनवाना है। बेटी का बेफार्म बनवाना है, उसके लिए जो है वो आप पूरा किस किस को लेकर आए? मैं अपनी वाइफ को भी लाया हूँ, बेटे को भी लाया हूँ, बेटी को भी लाया हूँ, 1 महीने की बच्ची है। तीनों को लेकर आए हुए हैं। ये आपको क्या लगता है, ये जो मुश्किलात, ये तो कहते हैं अवाम को सहूलत दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि सहूलत के नाम पर मुश्किलात अवाम की मजीद बढ़ा देते हैं? मुझे तो ये लगता है कि ये जितने भी इदारे हैं सिर्फ अवाम को परेशानी दे रहे हैं। परेशानी हल कौन देगा? हमें सुकून कौन देगा? अल्लाह।
फिर क्या कह रहे हैं? फिर अब यहाँ पर जो है वो दरिया बिछा के नमाज की अदायगी शुरू कर, इमाम मस्जिद भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, यही करना यही पड़ेगा। कर सकते हैं। यहाँ जमात लगा लें और नमाज की तैयारी कर लें बस। अल्लाह ही देगा सुकून। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपसे तो हो गई बात, आप आए, आप क्या कर रहे हैं बताएं ना? बेफाम बनाने में बच्चे की। बच्ची का बेफाम, क्या नाम है बच्ची का? जायरा। नायरा? जायरा। जायरा। अच्छा ये बताएं बेफाम का प्रोसेस क्या है? मैडम पहले आया था हम लोग, फिर उन लोगों ने बोला भाई मेरिट करवा के ऐसे ही, उसके बाद दोबारा बोला अभी 2 घंटे लाइन में खड़े हैं, अभी इसकी अम्मा अंदर गई, चली गई अम्मी अंदर? जी। बस कब से आए हुए थे? 2 घंटे? हाँ 2 बजे आए। 2 बजे आए हैं और अब अभी जो है वो आपका नंबर आ गया फाइनली। जी। अच्छा अब अंदर कितना टाइम लगेगा? अंदर कम से कम आधा घंटा लगेगा। आधा 1 घंटा और जो है वो यहाँ पर लगेगा। यहाँ देखिए हम छोटे छोटे बच्चों के साथ, 1-1 महीने के बच्चों के साथ जो है वो फैमिलीज आई हुई है और यहाँ पर आवाम को सहूलत देने के बजाय आवाम की मुश्किलात, तो आवाम का कहना ये है कि उसमें इजाफा किया जा रहा है। और ये जो लोग हैं इनको अभी तक टोकन नहीं मिला, जब तक टोकन नहीं मिलेगा तब तक जो है ये मजीद काम कर नहीं सकते हैं। जब तक टोकन नहीं मिलेगा तब तक इनकी जो क्यू है ये आगे नहीं बढ़ेगी और उसके बाद भी अगर इनको टोकन मिल जाता है उसके बाद जो है वो इनका नंबर आएगा और उसके बाद जो है थोड़ी सी सहूलत जो है वो आप कह सकते हैं, सहूलत क्या, थोड़ा सा इनका काम हो सकता है कि यहाँ से अंदर जा सकते हैं। और अंदर भी जो है वो मुश्किलात की एक भरमार है, जितना रश अंदर होता है वो इससे कई गुना ज्यादा है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करके उनकी परेशानियां जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कराने आई हैं आंटी? ये पेंशन का वो है, पेंशन कार्ड बनेगा ना, उसके लिए कुछ बनवाने आना। उसके लिए क्या बनाना है? CNIC? NIC नहीं बनाना, NIC तो है बना हुआ, ये लिखवाना है ना, ये इसमें लिखा हुआ। अच्छा आपने पेंशन अपने नाम करवानी है? वो करवानी। तो ये बनवाई हुई है? अभी आई। FRC बनवानी है? FRC। कितना टाइम लगेगा? अभी आई हूँ तो पता करती हूँ कितना टाइम लगेगा। अभी आप आई हैं तो लाइन तो वो लगी भी खवातीन की, आप डायरेक्ट करने आई थी ना कि ये FRC, तो आपने बताया, मैं पढ़ी लिखी रही ना इसलिए वो उनसे मालूम करने आ रही थी गार्ड से कि ये FRC बना। हाँ तो अब क्या करना, आप पूछने आई हैं कि अब और क्या करना है? पूछना है, फिर लाइन में वो आपको बोले कि लाइन में लग जाए। ठीक है बेटा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर नादरा में कौन कौन से काम होते हैं और किस किस तरीके से जो है वो आपको मुश्किलात होती हैं अगर आपको कोई सरकारी काम करना पड़ जाए, ख़ास तौर पर कराची में। और लोगों का कहना ये है कि बिना सिफारिश के सरकारी कोई भी काम जो है वो आपका नहीं हो सकता है। प्रोग्राम में इस पर मज़ीद ही बात करेंगे। अब वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि जितने भी हमारे सरकारी काम होते हैं उसके लिए हमेशा लोग ये बात करते हुए नजर आते हैं कि बहुत ज़्यादा तगोदो उनको करनी पड़ती है। नादरा में हम लोग देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिजिटलाइज किया गया है, लेकिन चूंकि लोगों को बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं है, या उस तरीके से चूंकि हम लोग नॉर्मली भी बात कर रहे होते हैं कि जिस तरीके से हमारा एक आप कह लें कि एजुकेशन रेट है वो जिस कदर कम है, इसकी वजह से भी लोग जो हैं वो खासे परेशान होते हैं, लोग जो हैं वो काम प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं। तो हम जो हैं वो प्रोग्राम में लोगों से बात कर रहे हैं जो नादरा में इस वक्त आए हुए हैं अपने अपने ज़रूरी कामों से, उनको क्या मुश्किलात हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या करते हैं आप? मजदूरी का काम करते हैं। आज नादरा आना हुआ आपका, खैरियत से? छुट्टी करके आए इसी काम से, अब चेंज करवाना था शनाख्ती कार्ड। चेंज करवाना है? जी। किसका? मेरा खुद का। क्या चेंज कराना है उसको? एक्सपायर हो चुका। एक्सपायर हो चुका। कब हुआ एक्सपायर? तकरीबन 15-20 दिन हो गए। तो ये आपने पहले नहीं सोचा 15-20 दिन पहले के शनाख्ती कार्ड पर तो हमारी पूरी जिंदगी चलती है। टाइम नहीं मिला भाई, लाइन आगे चल पड़ी है भाई। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका नंबर जाया हो, तो हम आगे जाके बात करेंगे इनसे। बहुत शुक्रिया आप लोग का, आपकी वजह से लाइन हमारी थोड़ी आगे बढ़ गई। लाइन बढ़ गई आगे? हाँ, आपकी वजह से, यकीन माने। काफी देर से खड़े थे, ना कोई डिसिप्लिन, ना कुछ पता ही नहीं लग रहा कहाँ से शुरू है कहाँ से खत्म है। अब ये वाली क्यों कहाँ से कहाँ जा रही है? बस ये तवक्कल पे जा रही है। अब जब काउंटर पे पहुँचेंगे वहाँ फाइनल हमें पता लगेगा कि यार टोकन यहीं से मिलेगा हमें या हमें कहीं और लाइन लगानी पड़ेगी। तो ये आप कब से आए हुए? 2-3 घंटे हो गए हैं। तो करना क्या आपको? खड़े हुए। करना क्या था आपको? कार्ड बनवाना है, नया कार्ड ले गए शरीफ आदमी जेब से छीन के। अब उसके लिए हम बनवाने के लिए दोबारा खज्जल हो रहे हैं। मतलब चोरी हो गया था? चोरी हो गया था। ये बड़े मसाइल हैं जी हमारे मुल्क में। चले, अच्छा है जी, थोड़ी सी लाइन आगे हुई है, जिंदगी थोड़ी सी आसान हुई है आपकी। यहाँ जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। जो लाइन आगे होने के बाद लोग, अच्छा थोड़ी सी भी लाइन आगे होती है लोग बड़े खुश होते हैं कि चलो शुक्र है आसानी तो हुई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जाहिद। जाहिद साहब किस काम से आए हैं? NIC कार्ड बनवाने के लिए। आपने भी बनवाना है, क्या हुआ? वो गायब हो गया दूसरा।
दूसरा बनवाना है। गायब कैसे हो गया? कहीं गिर गया जेब में से। खुद ही गिर गया है? जी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपको कितने वक्त से आए हुए हैं, कितना वक्त और लगेगा? अभी तकरीबन 1 घंटा हो गया आया हूँ। अभी आगे देखते हैं, पता नहीं कितना टाइम है। लाइन में थोड़ी सी हिलजुल हुई है या नहीं? लाइन थोड़ी आगे हुई है? नहीं, लाइन उधर की उधर ही है? हल्की से आगे हो गई है अभी। हल्की सी तो है, अभी हमारे सामने ही तो ही है, आप कह रहे हैं थोड़ी सी लाइन आगे हुई है। जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? इतना डर खौफ आपको कैमरे की आंख से इतना डर क्यों है आंटी? पहले मुझे ये बताएं आप। नहीं, आप ये बताइए, करने क्या आई है? बेफॉर्म तो नहीं बनवाना? फिर क्या काम है? बच्ची का शिनाख्ती कार्ड। बच्ची हो गई 18 की, तो शादी की फिक्र शुरू हो गई होगी? नहीं, 1 की कर दी, 1 है अभी पढ़ रही है। अभी पढ़ रही है। अच्छा, ये बताइए कि अब यहाँ मुझे लग रहा है सबसे आखिर में आप ही आई हैं। अभी आए हैं। अभी आई हैं, तो अब ये तो बहुत लंबी लाइन है। क्या करें, बनवाना पड़ेगा। सुबह जल्दी क्यों नहीं आई आप? नहीं, यहाँ तो कभी भी आ जाओ, रात में भी आ जाओ। ये अच्छी सहूलत है, तो रात में आ जाती। रात में बस आ गए, अभी रात ही हो जाएगी, 12-1 बज जाएंगे। रात हो जाएगी, चले अच्छा काम हो जाए। एक दिन में पूरे जो आपके नॉर्मल डेज होते हैं उसमें एक दिन जो है वो आपको अपना निकालना पड़ता है, ताकि आप इस तरह के काम जो है वो करा लें। यहाँ पर जो है मजीद आगे बढ़ के चंद और लोगों से बात कर लेते हैं जरा क्विकली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हो, अल्लाह का। ये लाइन में लगी हुई है कब से? मैं अभी आई हूँ, थोड़ी देर हुई। वाह जी वाह। फिर अभी आई है, क्या कराना है? मेरी NIC जो हो गया है ऑफ, तो कराना है दोबारा। NIC एक्सपायर हो गया? नहीं, एक्सपायर नहीं हो गया, खो गया है, तो मैंने वो करवाई। खवातीन वाली है ये, खवातीन के काम है। कहाँ घुमाया आपने? बैग में से कहीं चला गया। दोबारा चेक कर ले, क्या पता मिल जाए। नहीं, डुप्लीकेट है पर वो नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल नहीं है, तो ये कब घुमा आपका? अभी घुमा, घर की शिफ्टिंग हुई थी ना, उसमें कहीं चला गया। ओ, तो अब ये आपको दोबारा से आपको ये आजकल डिजिटल भी तो किया हुआ है इन्होंने। जी, ये नहीं पता मुझे, मैं तो भी आई हूं। और पता क्या करें ना, इतनी लाइनों में लगने से बेहतर नहीं है मोबाइल फोन में 5 मिनट में सारे डॉक्यूमेंट्स वो किए और उसके बाद सबमिट कराए और आपका CNIC घर पे आ गया। ये नहीं पता था मुझे। ये आसानी नहीं है भाई। ये भी बताना, जितनी भी एप्स नहीं आ रही हैं, जितना भी चीज़ों को डिजिटलाइज किया जा रहा है, उससे बड़ा ज़रूरी है कि जो है वो लोगों को पता हो कि कौन कौन सी ऐप जो है वो कौन सी ऐप जो है वो आपको मोबाइल फ़ोन में दस्तयाब है और उनसे आपको क्या क्या सहूलत जो है वो मुयस्सर हो रही है, ताकि आपको यहाँ पर आके लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। थोड़े मेरे को 3 घंटे हो गए यहाँ में रुका हूँ। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? दिमाग शार्ट हो गया है। शार्ट हो गया? बिल्कुल बहुत बिल्कुल शार्ट हो रहे हैं। हुआ क्या है? वो क्या 2.5 घंटे हो गए अभी यहाँ रुके हुए हम लोग। 2.5 घंटे हो गए, यहाँ से लाइन भी नहीं लिए, सिर्फ अभी 10 मिनट छोड़े। 2.5 घंटे बाद 10 बंदे छोड़े इसने। तो ये आपका मेरे ख्याल से इसके बाद तो आप ही का नंबर आएगा ना? अभी मेरा नंबर आएगा 2.5 घंटे बाद। 2.5 घंटे बाद। तो कराना क्या था आपको? मुझे शिनाख्ती कार्ड रिन्यू कराना है। रिन्यू कराना है, डिजिटली नहीं हो रहा, ऑनलाइन? ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन इतने पढ़े लिखे है नहीं हमसे हो जाए। ऑफिस में, घर में कोई हो पढ़ा लिखा जिससे करा ले? लेकिन नहीं कराते, बस यहीं से करवा लेंगे। तो आपने भी 2.5 घंटे अपने जाया करने हैं आगे। क्या अभी ड्यूटी से आए हम लोग, देखो शूज पहने हुए यहाँ पे भी लगाओ शूजों पे। ड्यूटी से वापस आए हम लोग, ड्यूटी से डायरेक्ट यहीं पे आए। नहीं तो मैं वही तो कह रही हूँ कि ये तो काम आपका अगर फोन से हो रहा है तो 5-10 मिनट में हो जाएगा रिन्यू कराने वाला। हो जाता है, लेकिन कहने का मतलब जब चलाना नहीं आता तो आप क्यों कैसे कराएंगे? नहीं तो आपके इर्द गिर्द ड्यूटी में, ऑफिस में, घर में, कहीं पर भी कोई बंदा हो। नहीं, वैसे बॉस ने बोला था मेरे को ऑनलाइन करवा लें, लेकिन ऑनलाइन में टाइम ज्यादा लग रहा था। ऑनलाइन में टाइम ज्यादा लगा? 1 मंथ का कह रहा था, 1 मंथ के आ जाएगा। तो आप अर्जेंट में बना लेते हैं? अर्जेंट में ऑनलाइन को उसने बताया नहीं, वो जो उसने बोला था, लेकिन कहने का मतलब उसने बोला कि 1 मंथ लगेगा आपको। बड़ा सहूलत है, बड़ी आसानी हो गई है। सहूलत है, बॉस ने मुझे बोला था कि ऑनलाइन करवा लें, लेकिन 1 महीना लगेगा कह रहे। और इससे ये होता है कि आपको आसानी बड़ी हो जाती है, घर बैठे बैठे आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कराते हैं। अभी रिसेंटली जो है वो हमारे घर में भी किसी को CNIC बनवाना था, तो ऑनलाइन उन्होंने बनवाया और बड़ी आसानी से बन गया, बड़ी इजीली बन गया, घर पर डिलीवर भी हो गया। मतलब आपको लंबी लाइंस में लगने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही जो बात मैंने पहले की है, सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि इसके बारे में आपके पास नॉलेज हो। जब आपके पास नॉलेज होगी तो आपकी जिंदगी आसान होगी और आपको धूप में इतनी देर जो है वो खड़ा होना नहीं पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, नो कमेंट्स। क्यों? इतना टाइम हो गया बैठे बैठे यहाँ पर, तो बात क्यों नहीं करते आप लोग? अपनी शिकायत बताते नहीं है, फिर कहते मसाइल हल नहीं हो रहे। हाँ, तो मसाइल कैसे? आप लोगों से इंटरव्यू ले ना, अंदर जो बैठे हैं कि वो इतना काम, इतना लेजी क्यों कर रहे हैं, इतना क्यों टाइम आवाम को परेशान कर रहे हैं? आपका काम क्या है? मेरा रिन्यू करवाना है। ऑनलाइन क्यों नहीं किया रिन्यू आपने? क्योंकि मेरे प्रोसेस इतने थे, इससे पहले भी बहुत दफ़ा जा चुकी हूँ नादरा, अब यहाँ आई है।
अब यहाँ आके देखो ट्राई तो कर। क्या कहे जब आप पहले नादरा गई थी, उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने इतनी फॉर्मेलिटी दे दी कि ये करें वो करें। मेरे वालदा का इंतकाल हुआ 8 साल हो गए, उसका कैंसिलेशन फॉर्म लेकर आएंगे, ये करवाएं वो करवाएं, और मुझे अर्जेंटली बनवाना है। तो ये अब आपको लग रहा है कि आज काम हो जाएगा आपका? इंशाल्लाह मैं ट्राई करने आई हूँ, देखें। उम्मीद में दुनिया कायम है जी, काम हो जाना चाहिए। और लोग जो है वो इतनी मुश्किलों से, खवातीन अपने बच्चों के साथ आई हुई हैं, बच्चों के साथ नॉर्मली भी अगर आप कहीं डिनर वगैरह पर अच्छे खुशगवार मूड में चले जाए, तब भी बच्चे जो है वो जितना तंग करते हैं, आपका मूड ऑलरेडी स्पॉइल हो जाता है। और ऐसे में ऐसी सिचुएशन में छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है वो यहाँ पर घंटों लंबी लाइन में लगना एक और अजियत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है इसका? ये अब्दुल राफे। राफे कितने दिनों का है? तो मुझे दिनों का लग रहा है। कल ये 40 दिन के हो जाएंगे पूरे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। फौरन आई हैं आप नादरा? खैरियत से आई हैं? नहीं, अपनी सास का शनाख्ती कार्ड बनवाना। अच्छा, अपनी सास का? कहाँ है सास? नहीं है, आगे बैठी हुई लाइन में। तो सास ने शनाख्ती कार्ड ही नहीं बनवाया? नहीं, वो ना क्या बोलते हैं, इनके भाई वगैरह का मसला हो रहा था, बन गया था पहले ना, फिर अब्बू की वफात हो गई तो उस चक्कर में लगे हुए थे। अब यहाँ लेके आए तो वो कह रहे हैं दोबारा बनेगा, तो अब इसलिए लाइन में बैठे हुए हैं। तो पहला CNIC कहाँ गया? पहला NIC बना ही नहीं, 3 साल पहले टोकन इनको मिल गया था। अच्छा, टोकन मिल गया मगर फिर इन्होंने ना गौर नहीं करा इस चीज पर। फिर ये आ जाएंगे तो फिर कह रही नहीं दोबारा बनेगा। तो अब ये आप तमाम तर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तमाम तर चीजें पूरी हैं? अब देखें आगे क्या होता है। आगे तो अच्छा ही हो, अल्लाह करे, क्योंकि इतना लंबा सफर, इतने छोटे बच्चे के साथ आई हुई हैं, धूप में बैठी हुई हैं। ये मुश्किलात जो लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, और लोग जो हैं वो रोज़ाना जब भी हम बाहर निकलते हैं, बात करते हैं, लोग यही कह रहे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात को थोड़ा सा आसान किया जाए, ताकि लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ हों। जहाँ पर जो है वो हमें नज़र आता है कि कहीं ना कहीं गफलत हो रही है, वहीं पर हम देखते हैं कि आवाम की जानिब से भी गफलत बहुत बड़ी इसलिए भी होती है क्योंकि जो आसानी गवर्नमेंट की जानिब से आवाम के लिए की जाती है, आवाम उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से इस तरह की मुश्किलात का सामना आवाम को करना पड़ता है। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस बारे में बात करेंगे। वक्त तो है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं आवाम के मसाइल पर, आवाम को जो जिन मसाइल का सामना है और उनको आना पड़ता है नादरा ऑफिसेस में, और उनको जो है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, जिसकी वजह से उनको जो है वो मुश्किलात होती है, क्योंकि आपको यहाँ पर 4-4, 5-5 घंटे लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। यहाँ पर जो है वो लोगों के नंबर आते हैं, तो पीछे हमने आपको दिखाया जितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, साथ ही साथ यहाँ से जो है वो एक टाइम पर जो है वो 10-10 लोग अंदर एंटर हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है लोगों को, और लोग इस बात की शिकायत भी कर रहे हैं। बच्चे आपके? नहीं, ये मेरे भांजे हैं। भांजे हैं? जी। तो ये क्या कराने आए हुए आज? इसके वालदा की शनाख्ती कार्ड बनवाना है। वालदा का शनाख्ती कार्ड अभी तक नहीं बना हुआ था, तो हम पंजाब से आए हैं। अच्छा। सिस्टर की शादी पंजाब से हुई है, तो उनको ना अभी मैरिज वाले नहीं बना हो, अनमैरिज बना हो। तो उन्होंने अभी पहले वो अनमैरिड था, अब उनको मैरिड में कह रहे हैं, मतलब शौहर के नाम पर बनवा रहे हैं। जी। तो ये बताए पंजाब से नहीं बनेगा? वहाँ से तो बना हुआ था ना, अभी उसकी शादी कराची में हुई, तो अभी दोबारा उनके कराची में बनवाने। अच्छा, तो ये बताइएगा कि कितनी मुश्किल हो रही है आपको, और कितनी लंबी लाइन में लगे हुए आप? ये हम तकरीबन 2:30 बजे से है, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर जो है वो नादरा की जो कोई नंबर होता है जिस पर जो है वो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ें जो है वो ऑनलाइन हो गई हैं, ताकि आप लोग घर बैठ के कर सकें। ये आपने किया है आने से पहले या नहीं? हमें इसके बारे में मालूमात नहीं है। नहीं है बिल्कुल भी? तो क्यों नहीं है? इस तरह की मालूमात रखा करें ना, आगे आने वाले टाइम के लिए आसानी हो जाती है। घर बैठे आप फोन पे अपने सारे काम हम लोग कर लेते हैं, ये काम भी फोन पे अभी आने वाले जो नस्लें हैं ना, जिनको इसकी चीज़ के बारे में मालूमात है, वो तो कर लेंगे। अभी हमें इस चीज़ की मालूमात नहीं है ना, हम पढ़े लिखे हैं। ये मुश्किलात लोगों को जो है वो हो रही होती हैं। अब यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किस काम के लिए आए हुए हैं? बेफॉर्म को बनाने के लिए। बच्ची का बेफॉर्म बनवाना है। आप ये कितना टाइम हो गया यहाँ पर आपको आए हुए? ये 2:30 बजे आए थे। 2:30 बजे आए, बहुत टाइम हो गया आपको। तो आप इसके लिए लगे मर्दों का तो हो सकता है शाम को शाम हो जाएगी। हाँ, शाम हो जाएगी। ये बताइएगा कितनी आसानी होगी अब आपको कि आप जो है आप लोग सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटे खुला हुआ है, तो आप लोग आ सकते हैं। ये तो 24 घंटे की सर्विस से मुहैया नहीं है, कि बस ये बात ये है कि यहाँ जगह कुछ बहुत छोटी पड़ रही है, इसलिए कुछ हमारा ख्याल करें ताकि बस लोगों के लिए थोड़ा मतलब सुकून हो, लोगों के लिए आसानी हो जाए। लोग जो है वो धूप में खड़ा होना पड़ता है, और जगह जो है वो इतनी कम है कि लोगों को परेशानियां हो रही हैं यहाँ पर। तो क्या आसानी चाहती है आवाम हमारी कि क्या आसानी उनको नादरा में दी जाए तो उनकी ज़िंदगी आसान हो सकती है? ये तो कभी हो भी नहीं सकती कि ज़िंदगी आसान हो हम लोगों की। अमीरों के लिए है, हमारे गरीबों के लिए नहीं है। अमीर भी नहीं आते नादरा में बनाने या नहीं?
ऐसा हो जाए जैसे पोलियो के कतरे पिलाने घर घर आती हैं टीमें, ऐसा हो जाए कम से कम, और कुछ नहीं कर सकते तो। जैसे पोलियो के कतरे पिलाते हैं ऐसे CNI से भी घर आके दें। घर आके दे, बना के दे। ठीक है। अच्छा मैंने सुना है कि कोई नंबर है जहाँ पर जो है वो लोग कॉल करके आपका नुमाइंदा इनका घर आता है, वो आके CNIC बायोमेट्रिक मशीन सारी चीजें लेकर आता है, वो आपको आसानी से बना के दे सकता है। ऐसा होना चाहिए। तो है ना ऐसा, अब आप लोगों को पता ही नहीं है। हमारी तरफ कुछ भी नहीं है ऐसा, बस नादरा के धक्के खाने पड़ते हैं हमें, या कुरंगी 4 नंबर जाना पड़ता है। गलती नादरा ने की है, ठीक है, दिखाओ दोनों बेफाम। क्या हुआ? नादरा ने की है, सुबह 10 बजे से बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, स्कूल में इसको एजुकेशन में मसला हो रहा है, वो बेफाम मांग रहे, ये बना के नहीं दे रहे। हम सुबह 10 बजे से आए हैं, गलती नादरा ने की है। क्या गलती हुई है? ये नादरा ने जो है ना, उसेद की जगह सैद नाम लिख दिया था 2018 में। 2018 से हम चक्रे मार रहे हैं, नादरा वाले कोई गौर नहीं करते। ये डॉक्यूमेंट उठाएगा बेटा, उठा ले। ये देखें, उसेद नाम गलत इन्होंने लिखा है, उसेद नाम था, इन्होंने सैद लिख दिया, इन्होंने सैद लिखा हुआ है। हाँ। ठीक है, एक अलिफ की वजह से देख के गलत लिखा। तो आप क्या कह रहे हैं, तो इनकी गलती है? हाँ, इनकी गलती है, ये हमें 2018 से जलील कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं स्टाम्प पेपर बनाओ, कभी कहते कोर्ट जाओ, कभी कहते इस्लामाबाद जाओ, हम जलील हो रहे हैं। और ये कोई उसकी एजुकेशन में मसला हो रहा है, उसको पढ़ना है आगे। ऐसा ये बड़ी मुश्किल होती है। ये नादरा चाह रही है कि वो डकैत बन जाए, चोर बन जाए, नशे करने लग जाए। हाँ, अभी ये फॉर्म दे दिया हमें, अभी ये फॉर्म फिल करके लाए। ये एफिडेविट है? हाँ, ये एफिडेविट है। एफिडेविट पहले भी बना हुआ है, 2018 में भी बना हुआ है। तो उसका क्या कह रहे हैं? वो कैंसल करवा। अभी ये क्या कहा इन्होंने, एफिडेविट भर कर अभी फिर एफिडेविट बना के लाओ। 2018 से हम चक्रे मार रहे हैं और बच्चा पढ़ नहीं रहे, उसके आगे एग्जाम आ रहे। ऐसा ही है जी। हाँ। आपको अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए, जो आप सबमिट कराएंगे तो आपके एडमिशंस होते हैं और आपको आप आगे पढ़ सकते हैं। हाँ। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनकी गलती पर इन्होंने आपको 2018 से 2025 आ गया, या आपको इन्होंने एफिडेविट बनाकर जो दिया था, एफिडेविट बनवा रहे, तो आप पुराने एफिडेविट निकालना। मैंने 2018 में भी एफिडेविट जमा कराया था, निकालो इसमें। तो आप इन्होंने क्या कहा है कि इस पर क्या? ये मान ही नहीं रहे। अंदर कहते पुलिस को बुला के ले आएंगे। सारा काम खराब। इतना मुश्किल नाम रख दिया आपने भी, बच्चे का कोई आसान सा नाम रख दी। ये देखिए, गलती ना होती। ये देखिए, ये ना एफिडेविट बने हुए नहीं मान रहे। क्या कह रहे हैं, इनको क्या है? 2018 से जलील कर रहे हैं, कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अवाम को जो मसाइल हैं, आप ये देखें, आप इन्होंने आपको क्या कहा है, ये एफिडेविट बना के लाएंगे तो क्या होगा? ये एफिडेविट बना के लाएंगे, उसके बाद हम वो जमा करेंगे, उसके बाद कितने चक्कर लगाएंगे कोई पता नहीं। आपने पूछा नहीं है कि कितने चक्कर और लगाने पड़ेंगे हमें? बात ही नहीं करते काउंटर पे। वो अपनी मर्जी के मालिक। मुश्किल लोगों को ये होती है, और ये अक्सर लोगों के साथ मसाइल होते हैं। अफगानियों का बना रहे, गैर मुल्कियों का बना रहे, दहशतगर्दी हो रही है, उनके लिए सब सही है। जो आम आवाम है, जिनके मसाइल हैं, उनके मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। आप जिस तरीके से बता रहे हैं ना, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं कराची शहर में। कोई नाम गलत हो जाता है, कोई सरनेम गलत हो जाता है, और कुछ ना कुछ उसमें गलत हो जाता है, और सारी जो है वो जिंदगी या कई साल तक जो है वो यूं ही हमें नादरा के इन लोगों को जो है वो धक्के खाने पड़ते हैं। अब जैसे भाई बता रहे हैं, 2018 से लेके 2025 तक आप देखें, इनके पास तमाम डॉक्यूमेंटेशन भी है। 2018 से 25 आप लगा लें कि तकरीबन ये 7 साल हो गए हैं इस बात को। और ऑब्वियस ही बात है, बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ होता है। ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को भी पता है कितना जरूरी है। अभी इन्होंने आपको क्या कहा है? अभी फिर स्टाम्प पेपर दे दिया, एफिडेविट बना के लाओ कहता है। ठीक है जी भाई, यहाँ से आप देख लें, अंदाजा कर लें कि आवाम को किस कदर जो है वो मुश्किलात हो रही है, जिसका उनको सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कराने हैं? क्या कराने हैं? शनाख्ती कार्ड रिन्यू कराना है। तो ये किसके साथ आए हैं आप? किसके साथ आए हैं? भाई के साथ। भाई के साथ आए हैं। भाई को लाना जरूरी है या वैसे ही बन जाता है? नहीं, भाई का जरूरी है। जरूरी है। आपको बताया उन्होंने? हाँ भाई। पहले आए थे आप? पहला हमारा दोस्त आया था, उसने बोले भाई जरूरी है। भाई का बायोमेट्रिक भी होगा। अच्छा ये बताएं कि जो आवाम को इतनी मुश्किल हो रही है नादरा में, इसकी आसानी के लिए, इस मुश्किल को दूर करने के लिए आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि दो तीन गेट होना चाहिए, और बंद ज्यादा उसका होना चाहिए कि काम जल्दी ज्यादा होना चाहिए कि जल्दी हो जाए, ताकि क्विकली जो है वो काम हो सके। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आप क्या कराने आए? रिन्यू कराना है।
आप भी रिन्यू कराने हैं, आपका कहाँ गया? एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया? तो कब हुआ एक्सपायर? 6 महीने हो गए तकरीबन। 6 महीने हो गए। अच्छा, आप ये 6 महीने बाद आए, आप ऑनलाइन नहीं कराया? नहीं, ऑनलाइन नहीं। क्यों? ऑनलाइन आता नहीं है करवाना। आगे पीछे देख लें ना, ऑफिस में देख लें, घर पे देख लें, किसी को, मोहल्लेदार, पड़ोसी, किराएदार, मालिक मकान, कोई तो होगा जिसको आता होगा। आता होगा, लेकिन मैंने किसी से मालूमात नहीं करी। आपने कहा भाई नादरा ऑफिस ही जाऊंगा, यहीं पर आके लगूंगा लाइन में। हाँ, और क्या, ये सहूलत है यहाँ। ये सहूलत है, आसानी हो जाती है ऐसे। ठीक है जी, यहाँ पर 4-4 घंटे इंतजार आपको आसान लगता है? गवर्नमेंट इदारों में यही कोई सा इदारा देख लो, जब तक लाइन नहीं लगाओ काम नहीं होता है। काम जो है वो लाइन लगाए बगैर नहीं होता। माशाल्लाह से कराची में आबादी भी तो बहुत ज्यादा है ना। नहीं, कराची की बात नहीं है, आप कराची से बाहर भी चले जाओ, गवर्नमेंट इदारा होना चाहिए, लेकिन वहाँ लाइन जरूरी है। लाइन जरूरी है? लाइन नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा सरकारी इदारा है? वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। हमने बताना ही तो होता है कि हमारा इदारा सरकारी है। आप बताएं क्या कराना है? अच्छा, आपने तो मुझे बता दिया था, आपसे पूछते हैं भाई क्या करने आए हैं आप? NIC बनवाना है, शादीशुदा NIC बनवाना है। तो आपने पहले नहीं बनवाया था? बनवाया था, शादीशुदा करने वाइफ के बनाना ना। अच्छा, वाइफ का CNIC अपने नाम पे कन्वर्ट जी, कराना है आपने, तो अब्बू के नाम पर ही रहने दें? नहीं, वाइफ का बनना है ना, पहले मेरा बनेगा शादीशुदा, फिर वाइफ का बनेगा, वाइफ का वैसे नहीं बनना। अच्छा, आपका शादीशुदा का वो जो मज़ीद तफसीलात ऐड होती हैं वो ऐड होंगी। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर आपने पूछा इनसे कि ये सहूलियात क्या ऑनलाइन नहीं है? ऑनलाइन नहीं, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड भी होते हैं ना, कुछ नहीं ये पता। नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट है ना? ऐसा कुछ नहीं है। आपने पूछा है इनसे क्योंकि नहीं। ऐसा कुछ है भी? पूछा नहीं है, वैसे मुझे लगता है नहीं होगा ऐसा कुछ। आपको लगता है? तो बहुत सारी चीजें डिजिटल की हुई हैं आवाम की आसानी के लिए, सहूलत के लिए। आप पूछ लेते कॉल करके एक बार? नहीं, पूछा तो नहीं फिलहाल। आपको लगा घर बैठ के सुकून से आप एक कॉल करके पूछ रहे थे, आपने कहा नहीं जाके लाइंस में लगूंगा मैं। कितने घंटे हो गए आपको? तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए। 4 से 5 घंटे। तो क्या ऑफ करके आए या वैसे ही? बस छुट्टी थी आज? छुट्टी की। छुट्टी थी आज? छुट्टी नहीं थी, छुट्टी कर गया। छुट्टी करके आए हैं। ठीक है जी, सारा दिन आप यहीं पर लगाएंगे अपना? बस जाहिर है, छुट्टी कर लिया तो अब जाहिर पूरा दिन यही गुजरेगा, फिर कल की भी छुट्टी करनी पड़ेगी। क्यों? अगर आज चले गए वैसे तो कल की भी करनी है ना, आज आ गए तो बस करके जाना है जो कुछ करना। मतलब अगर आज काम नहीं हुआ तो कल दोबारा आएंगे? नहीं, कल देख लेंगे, फिर छुट्टी वुट्टी कल दोबारा छुट्टी करनी पड़ेगी अगर जो है वो काम मजीद यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं उन सबका जो है वो अपने अपने मसाइल हैं, उन सबकी अपनी अपनी परेशानी है, जिसकी वजह से लोग परेशान भी हैं और लोग चाहते हैं कि उनको उनकी सहूलत या उनकी आसानी की जाए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। टोकन आ गया आपका? मेरा काम भी हो गया। काम भी हो गया जी? चलें जी, बताएं क्या काम था आपका? मैंने अपने उसमें शनाख्ती कार्ड में अपनी बहन के नाम की एंट्री करवानी। अच्छा, तो ये आपने अभी कराई है? अभी ज़रूरत पड़ी है? जी। क्या ज़रूरत? पर्सनल ज़रूरत। अच्छा, पर्सनल ज़रूरत थी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आप कब आई हैं? कितनी देर लगी है? कितनी जल्दी या कितनी देर से काम हुआ है? नहीं, मेरा तो जल्दी से काम हो गया। मतलब आप सही टाइम पर आई थी? जी। जब आई थी तब रश था? जब भी था रश, लेकिन बस हमने वहाँ से उन्होंने क्योंकि कल भी हम आए थे ना, तो 2 बहनों की कल हो गई थी। मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं मिला था, तो आज मेरा शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका था, जो आज मैं लेकर आई हूँ। तो फिर वो आया, तो फिर बस आते वहाँ से वो मैंने शारे फैसल कॉलोनी से करवाया था, बनवाया था। ठीक है। फिर यहाँ पे आया तो बस उन्होंने एंट्री मुझे फ़ौरन ही दे दी, मैं अंदर गई, मेरा काम बस फौरन काम हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप मुझे बताएं, जितनी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ऑनलाइन किया गया है नादरा की जानिब से। जी जी। लोग उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? शायद उनको नॉलेज नहीं है। तो कैसे आएगी? अब हम इसके लिए तो ये देखें, एक चीज़ आवाम की सहूलत के लिए दे दी गई। आपको लगता नहीं है कि आवाम को अब थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, घर बैठ के काम करें अपना आसानी से, धूप में? बस वही है ना कि लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो उसकी वजह से उनको नॉलेज नहीं कि किस तरह से मोबाइल यूज़ करना है, किस तरह ऑनलाइन काम करना है, तो उसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से लोगों को जो है वो मुश्किलात हो रही हैं। अवाम की जानिब से मुख्तलिफ सवालात उठाए गए थे, जिनका जवाबात के लिए हमने नादरा से रब्ता किया। और नादरा का मौक़िफ़ इस पर क्या है, उसमें जो मेन 3 सवाल थे हमारे पास, उनमें पहला ये था कि नादरा सेंटर्स जो कराची में हैं उनकी तादाद जो है वो ऐसा लगता है कि कम है, ओवर क्राउडेड है बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि शॉर्टेज है, लोगों की मैन पावर की कमी है, या कोई टेक्निकल इशू है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो प्रोग्राम में मदऊ करने का बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत अहम और बड़ा अच्छा सवाल है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि कराची में सेंटर्स पे इतना रश क्यों है। कराची जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड गुंजान आबादी वाला शहर है। हमने पिछले 5 साल में कराची में 7 दफातर का इजाफा किया और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमारे कराची में 28 दफातर रेगुलर नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं और इसके अलावा 4 मेगा सेंटर्स हैं, तो मिलाकर ये 32 सेंटर्स हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन्स हैं जिनकी तादाद 7 है जो कि डेडिकेटेड हैं कराची सिटी के लिए, और 8 जो हैं मोटर बाइक पर अवेलेबल सर्विस है जिसको हम बाइकर सर्विस, नादरा बाइकर सर्विस कहते हैं। यानी आप टेलीफोन उठा के 1777 कॉल करके कराची से कि किसी भी कोने से अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसी तरह से ये भी मैं बताता चलूँ कि जो नादरा के दफातर हैं उन पर बढ़ते हुए रश की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि एक तो जो आने वाला इन्फ्लक्स है, जो लोग दूसरे शहरों से आ रहे होते हैं वो भी अपने कामों के लिए बाज़ औक़ात कराची में जो बेस्ड दफातर हैं उनका रुख करते हैं। अगर एक सेंटर से उनको कहा जाए कि आप फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं हैं, तो बाज़ औक़ात वो वहाँ से निकल के दूसरे सेंटर पे चले जाते हैं। वो इस बात को रियलाइज़ नहीं करते कि पूरे पाकिस्तान में जो नादरा का डेटाबेस है वो सेंट्रलाइज्ड है, और जब आप एक दफ्तर में जाते हैं तो आपसे जो कागजात मांगे जाते हैं आपसे वही नहीं वो कागजात दूसरे दफ्तर में भी मांगे जाएंगे, वहाँ कोई मुख्तलिफ पॉलिसी नहीं होगी। इसके अलावा एक बड़ी वजह ये भी है कि बहुत ज़्यादा अच्छी शरह तालीम होने के बावजूद लोग हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के इस्तेमाल में अभी तक बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा नहीं कर रहे, या बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का मुज़ाहरा कराची में ख़ास तौर पे नहीं कर रहे। पाकिस्तान के तकरीबन 1 करोड़ अफराद पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और वो तकरीबन नादरा की तमाम तर सर्विसेज इसी मोबाइल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जिसका नाम पाक आइडेंटिटी है इसके थ्रू अवेल कर रहे हैं। लेकिन कराची के लोग अभी तक इस तरफ ज़्यादा उन्होंने शायद दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। हम कोशिश करते रहते हैं, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हमारा फेसबुक, हमारा यूट्यूब, हमारा ऑफिशियल ट्विटर, हम बार बार इन तमाम मीडियम्स के ज़रिए आवाम में आगे ही उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सवाल के जवाब में मैं ये बताना चाह रहा था कि ना ही शॉर्टेज ऑफ मैन पावर का इशू है, ना और कोई टेक्निकल या इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज़ है। ज़्यादा इशू यही है कि लोग एप्लीकेशन की तरफ नहीं जाते और सेंटर्स का रुख करते हैं और बार बार सेंटर्स का रुख करते हैं। तो ये बुनियादी वजूहात है। लोगों की जानिब से ये बात भी सामने आई कि लोगों ने ये कहा कि ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए लोगों को आकर लाइंस में लगना पड़ता है, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस का प्रोसेस नादरा की जानिब से जो है वो मुतारिफ़ कराया गया था उसके बारे में लोगों के पास नॉलेज कम है। कौन कौन से ऐसे काम हैं, कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आप ऑनलाइन सबमिट करा सकते हैं और घर बैठे ही आप अपना काम कर सकते हैं? नादरा ने जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए पॉलिसी में कोई ख़ास तब्दीली नहीं की। एक बुनियादी जो तब्दीली है वो ये है कि अब अगर आप सेंटर पे तशरीफ़ लाएंगे शनाख्ती कार्ड पहली मरतबा बनवाने के लिए तो आपसे यूनियन काउंसिल का बर्थ सर्टिफिकेट लाजमन मांगा जाएगा। अगर आपने पैदाइश के अंदराज अपना या अपने बच्चे का यूनियन काउंसिल में नहीं करा रखा तो नादरा से आप सर्विस अवेल नहीं कर सकेंगे। और इसके ऊपर हमारी लातादाद यानी अखबारात में भी हमारे इस पर प्रेस रिलीज़ भी आती रही हैं, हमारी मीडिया कवरेजेस होती रही हैं, हमने मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पे जाके लोगों को बताया है, हमारा फेसबुक, ट्विटर, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल इन तफसीलात से भरा पड़ा है। तकरीबन 22 लाख लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पे सब्सक्राइब हैं, फेसबुक और ट्विटर पे मिलाकर कोई 10 लाख लोग हैं, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। सो आपके चैनल से के तवस्सुत से मैं बताना चाहूँगा कि आपका यूनियन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना एक लाजमी अमर है। जब तक यूनियन काउंसिल की रजिस्ट्रेशन नहीं है नादरा में आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन सकते, आपका शिनाख्ती दस्तावेज़ात नहीं बन सकती। अलबत्ता अगर आपने ये सवाल है कि अटेस्टेशन जो है वो सिर्फ वालिद कर सकते हैं या वालिद और वालदा दोनों का आना ज़रूरी है, तो पॉलिसी के मुताबिक वालिद या वालदा में से किसी एक के होने पे भी उस दस्तावेज़ को दुरुस्त समझा जाएगा। और अगर आप ये जानना चाहें कि हमें कौन सी प्रोसेसिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आई-कॉप बनवाना है, आपने शनाख्ती कार्ड टैस्लिन वाला बनवाना है यानी सादा शनाख्ती कार्ड बनवाना है, या आपने FRC अप्लाई करना है या बच्चे का CRC अप्लाई करना है, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के लिए, इन तमाम दस्तावेज़ात को हासिल करने के लिए आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेकर आनी है, इसके लिए आप मोबाइल उठाएं और 1777 मिलाएं। हमारी हेल्पलाइन में एक प्री रिकॉर्डेड ऑडियो आपको तमाम तर दस्तावेज़ात की तफसील फराहम करें।
लोगों की जानिब से ये बात भी सामने आई कि नादरा की कुछ पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं जिनकी वजह से जो है लोगों को मुश्किलात हो रही हैं। पहले ऐसा होता था कि लोगों को सिर्फ एक ब्लड रिलेशन अपने साथ लाना पड़ता था, लेकिन अब जो है वो दोनों ब्लड रिलेशंस, बायोमेट्रिक और एक लंबा लेंदी प्रोसेस है जिससे लोगों को अब गुजरना पड़ता है। तो ये क्या कोई पॉलिसी में चेंज आया है? नादरा के दफ्तर से आपको जो जो सहूलियात मिल सकती हैं, नादरा की ऑफिशियल पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन आपको वो तमाम सहूलियात देती है। मैं आपके चैनल के तवसत से सब सुनने वालों और देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि आपके ऊपर अगर आपने शनाख्ती कार्ड बनवाना है तो नादरा आने की पाबंदी सिर्फ एक मरतबा, और वो तब है जब आप अपना पहली मरतबा शनाख्ती दस्तावेज़ बना रहे हैं। आप पहला शनाख्ती कार्ड बना चुके हैं, उसके बाद आपको उसके अंदर एड्रेस तब्दील करना है, उसके अंदर आपने दूसरा कार्ड बनवाना है। पहला कार्ड आपका जो है उसकी मियाद ख़त्म हो चुकी है, या कोई छोटी मोटी चेंज है, पिक्चर चेंज करनी है, थंब इम्प्रेशन रिन्यू करने हैं, तमाम तर कामों के लिए आपकी जो नादरा की पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन है वो आपको तमाम सहूलियात फराहम करती है। ये भी मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन का जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि जो लोगों के बाज़ औक़ात वो कहते हैं हमारे नाम में या स्पेलिंग में या पते में कुछ गलती या कमी बेशी रह गई, तो एप्लीकेशन के अंदर चूँकि डाटा आप खुद एंटर कर रहे होते हैं तो आपके पास ज़्यादा वक्त होता है उसका जायज़ा लेने के लिए कि आपने जो तफसीलात फराहम की हैं वो दुरुस्त है या नहीं है। तो पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन का इस्तेमाल जितना बढ़ेगा उतना सेंटर्स पर रश भी कम होगा, और ये वो तमाम तर सहूलियात आपको फराहम करती है जो नादरा का सेंटर देता है। बल्कि अब आगे चल के हम इसमें कुछ ऐसी सहूलियात भी मुतारफ़ करवा रहे हैं जो आपको नादरा के तमाम सेंटर्स पर नहीं मिल सकती। तो आप अगर हमारे यूट्यूब पर ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है या हमारे फेसबुक को सब्सक्राइब रखें तो ये तफसीलात गाहे बगाहे आप तक पहुँचती रहेंगी। एक और सवाल जो कि आवाम की जानिब से आया, उसका बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि जिस तरीके से लोग जाते हैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, वहीं पर नादरा की जानिब से, नादरा के किसी मेंबर की जानिब से कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, नाम में या स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो लोगों को 6-6 साल 8-8 साल जो है वो नादरा के चक्कर काटने पड़ते हैं। और लोगों की जानिब से ये कहा जाता है कि गलती भी नादरा की जानिब से की गई है, लेकिन इसका खमियाजा जो है वो आम पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। तो इस पर फिर क्या प्रोसेस होता है? जो आपने बात की नादरा के एंड से गलती हो जाए, तो इसको पहले यूं समझ लीजिएगा कि जब आप नादरा में अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो 2 स्क्रीन लगी होती हैं। एक स्क्रीन का रुख आपकी तरफ होता है, एक स्क्रीन का रुख उसकी तरफ होता है जो बैठा डाटा एंटर कर रहा है। और ये इसीलिए किया जाता है कि आप अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट को, अपनी तमाम तर तफसीलात, पता, नाम, स्पेलिंग, हिज्जे सब एक दफ़ा तसल्ली कर लें कि इसमें कोई गलती नहीं। उसके बावजूद अगर गलती आ रही है तो ज़्यादा चांस है कि आपने खुद ही पढ़ने में उसको मिस्टेक किया और उसको उसी वक्त आपने ओके कर दिया, जबकि आपको दस्तखत करने से पहले अपने तमाम तफसीलात को तसल्ली से पढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये लगता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स फराहम किए उस या जो डॉक्यूमेंट आपको दिया गया उसमें और जो आपका कार्ड बन के आया है उसके अंदर कोई मिस्टेक है, यानी कोई इनके अंदर आपस में चेंज है या कोई सरनेम में स्पेलिंग में गलती हो गई है, और तो वो कार्ड आप जब रिसीव करते हैं सेंटर से तो आप उसी वक्त उनको मुत्तला करें कि ये जो ऑफिस मिस्टेक कैटेगरी में इसको दोबारा इस मिस्टेक का अजाला किया जाए, और उस मिस्टेक का अजाला आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया जाएगा। लेकिन अब जो कवानीन में तब्दीली हमने 19 जून 2025 को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है NIC रूल्स के अंदर जो तब्दीलियाँ, उसके बाद अब ये हो गया है कि आपकी जो नाम, जो स्पेलिंग, जो नेम, जो सर नेम, जो तारीख़ पैदाइश आपकी यूनियन काउंसिल के बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर है, लामोहला नादरा के अंदर आपके पर्टिकुलर्स वही रहेंगे। अगर कोई नाम की अंदर मामूली सी चेंज है या कोई डेट के अंदर थोड़ी सी चेंज है तो वो भी करेक्शन यूनियन काउंसिल में जाकर पहले करानी होगी, और उस दस्तावेज़ के मुताबिक आपका जो नादरा का दस्तावेज़ है, यानी आपका बे फॉर्म है या आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या आपका CNIC है, अकॉर्डिंगली वो चेंजेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इन तमाम तर सवालात पर नादरा का जो मौक़िफ़ था वो आपके सामने है। तो ये कराची का मेन सेंटर है जिसको हेड ऑफिस कहा जाता है, और यहाँ पर जो है वो 24 घंटे इस नादरा सेंटर को ओपन रखा गया है। ये उनमें से एक है।
जहाँ पर जो है वो आप सुबह आएँ, दोपहर आएँ, शाम आएँ, रात आएँ, किसी भी वक्त आएँ, आपको 24/7 सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो आप किसी भी पल, किसी भी लम्हे आ जाएंगे, आपको इतना ही रश यहाँ पर जो है वो मिलेगा। और लोगों का कहना भी यही है। और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो उनके जिन घरों में किसी का इंतकाल हो गया या उनका CNIC कैंसिल करवाना होता है, उसके लिए आना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेफॉर्म बनवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं, FRC चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, और ये तमाम तर काम जो है वो आपके नादरा आकर होते हैं। अब नादरा की जानिब से 2-3 काम किए गए थे। पहला तो ये कि जो नादरा सेंटर्स हैं उनमें से कुछ नादरा सेंटर्स को जो है 24/7 खोला गया था ताकि जो है वो आवाम को सहूलत हो सके। वो लोग जो कि मंडे टू फ्राइडे ऑफिस में होते हैं वर्किंग आवर्स में, क्योंकि जितने भी सरकारी दफातर है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बंद हो जाते हैं, और जब आवाम की छुट्टी होती है तो नादरा ऑफिस भी बंद होते हैं। तो एक तो सहूलत ये की गई थी कि इसको 24/7 खोला गया। दूसरी सहूलत ये की गई थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिजिटल ऐप के थ्रू किया गया है कि आप बहुत सारे काम ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूँकि उसकी अवेयरनेस उस तरीके से नहीं दी गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, हमारा लिटरेसी रेट जितना कम है, जितनी परेशानी लोगों को हो रही है, उसकी वजह से जो है वो लोगों को इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है कि लोगों को अपनी पूरी फैमिलीज़ के साथ जो है वो यहाँ पर आना भी पड़ रहा है और सारा दिन भी ज़ाया करना पड़ रहा है, और कई घंटों तक इस धूप में बैठना, बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ या बुजुर्गों के साथ बैठना जो है वो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। उम्मीद यही है कि इसकी मज़ीद अवेयरनेस दी जाएगी लोगों को, ताकि आवाम के लिए जो है वो मज़ीद सहूलत हो सके, और जो प्रॉब्लम्स हैं आवाम की रिलेटेड टू नादरा उसको फिल फॉर जो है वो हल किया जाएगा, ताकि आवाम जो है वो उनको थोड़ी सी जो है वो सहूलत हो सके। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।